हेलो बच्चों, मैं यदु सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एम के यदु जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे कि एग्जेक्टिव का सीरीज लेकर आने वाले थे और लेकर अब 20-20 क्वेश्चन का लेकर आने वाले थे और हम लोग इसको जारी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जारी रखेंगे। जितना से जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग आपके आगे। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, माने शताब्दी पूछ रहा है। इसमें वर्ष भी रहता तो हम लोग मार सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, शताब्दी पूछ रहा था। शताब्दी तो हम लोग इसमें क्या था, 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला चांसलर का नाम क्या था? जो मुख्य भूमिका निभाया था एकीकरण का, वो उसका चांसलर कौन था? तो चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटो वन बिस्मार्क और मेटरनिक और लुई 16वें। तो देखिए इसमें कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क थे। फ्रैंकफर्ट की संसद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जर्मनी के एकीकरण संवैधानिक सौदा का तैयार देखा गया था। जर्मनी के राज्यों को नियंत्रित करना था, क्रांति को रोकना था, आर्थिक सुधार लाना था। ठीक ना? तो इसमें क्या था, जर्मनी के लिए मोसाद तैयार करना था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? देखिए किस वर्ष जो हुआ था, किसके स्वरूप हुआ था? तो यहाँ पे क्या था, जर्मनी का जो 70-71 में फ्रांस से युद्ध हुआ था। 70 में फ्रांस से युद्ध हुआ था। फ्रांस से क्यों हुआ था? क्योंकि स्पेन में नई राज्य बनाने के लिए था, इसलिए वहां पे फ्रांस ने रोक रहा था। तो उस समय फ्रांस आक्रमण कर दिया था किस पर? प्रशिया पर, माने प्रशा पर आक्रमण किया था। उस समय जर्मनी नहीं था, प्रशा पर आक्रमण किया था। तो उसका सेना फ्रैंकफर्ट में पकड़ा जाता है। ठीक ना? तो फ्रैंकफर्ट में पकड़ाता है, वही युद्ध होता है। उसी युद्ध को बोलते हैं, क्रीमिया में नहीं हुआ था, फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ठीक ना? प्रशिया के किस राजा को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? प्रशिया का किस राजा को, जो थे कौन राजा थे जो पहले किए थे? तो सबसे पहले फ्रेडरिक विलियम राजा थे। प्रशा का जो राजा थे वो कौन थे? फ्रेडरिक विलियम थे। फ्रेडरिक विलियम थे। तो वो किस प्रवृत्ति के थे? रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। और फिर उनको मृत्यु के बाद कौन राजा बने थे? विलियम प्रथम। तो यहाँ पे क्या होगा, न फ्रेडरिक द ग्रेट थे, न फ्रेडरिक द्वितीय, फिर विल्हेम द्वितीय। तो इसमें क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। इसमें विलियम प्रथम होंगे। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का क्या अर्थ था? रक्त एवं लौह की नीति का क्या अर्थ था? केवल कूटनीति के माध्यम से जर्मनी को एकीकरण करना था, आर्थिक शक्ति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना था, सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना, संस्कृति विरासत के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना। तो देखिए इसमें क्या था, रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह का मतलब था, वहां का बिस्मार्क ने कहा था प्रासा का जितना भी लोहा है उस सब को धार लगाओ और उसे खून से नहला दो। उसको इसका मतलब था कि सैन्य शक्ति को बढ़ाना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सैन्य शक्ति। इसमें हो जाएगा सी आंसर, सैन्य शक्ति। चलिए, जालबरीन नामक जर्मनी के सीमा शुल्क संघ का गठन कब हुआ था? तो ये कैसा था? ये जालबरीन जो था वो कैसा था? व्यापारियों द्वारा बनाया गया एक संस्था था जो सीमा शुल्क था। ठीक ना? व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। तो ये कब बना था, ये पूछ रहा था। ये 1815 में नहीं, 1834 में बना था। डेनमार्क के साथ ड्यूक्स को लेकर हुआ युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक ना? डेनमार्क का जो था किस वर्ष था? पहला प्रशा जो था, पहला कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ऑस्ट्रिया और प्रशा मिलकर डेनमार्क को सेल्जविक और होल्स्टिंग लेने के लिए लड़ा था।
तो ये किस वर्ष ना 1860 भी दिया हुआ है, 1864, 1866 और 1870। 1864 में लड़ा था, ठीक ना। वहां का विलियम प्रथम राजा कब बना था? विलियम प्रथम वहां का राजा 62 में बना था। 2 ही साल बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था और वो 1864 में दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया था। तो डेनमार्क डर से ही क्या दे दिया था, ये सेल्सविक और होल्स्टीन को दे दिया था। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किस स्थान पर औपचारिक रूप से पूरा हुआ था? किस स्थान पर औपचारिक रूप से? देखिएगा इसमें बहुत से बच्चे पढ़ेंगे, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वर्सिया का महल और वियना। तो ये क्या है, औपचारिक रूप से पूछ रहा है। देखिएगा इसमें बच्चे ढेर फंसेंगे। क्या है? औपचारिक रूप से। अगर औपचारिक रूप से नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट के। सबको जान रहा है कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। लेकिन यहाँ पे औपचारिक रूप से पूछ रहा है, औपचारिक रूप से। तो औपचारिक रूप में कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वर्साय का महल। वर्साय के महल से औपचारिक रूप का घोषणा हुआ था। इसको अपने दिमाग में रखिएगा। फ्रैंकफर्ट संसद किसके द्वारा भंग कर दिया गया था? ये पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट का जो संसद था उसको किसके द्वारा भंग किया गया था? तो देखिए प्रशिया का राजा भी दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया का राजा भी दिया हुआ है, फ्रांस का सम्राट और जनता के विद्रोह। तो जनता के विद्रोह, तो इसमें हो जाएगा प्रशिया का राजा द्वारा। चलिए बच्चों, ये रहा आप लोग का 10 क्वेश्चन का, ठीक ना। इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।